दिल्ली सरकार के एक और कारनामे की किफायतशारी का दर्ज देने वाली जमात ने एमपीएस की तनख्वाहों में लाखों रुपए इजाफी का बिल मिनटों में पास करवा लिया। वजीर आला को लाहौर में ताहयात घर मिल गया और तनख्वाह भी 4 लाख से ऊपर कर दी गई। इमरान खान अब इस पर अफसोस का इजहार करते नजर आते हैं। क्या सिर्फ अफसोस और नोटिस लेना ही काफी है? इस पर शहरियों की क्या राय है, जानेंगे यमुना परवेज से, जो कि इस वक्त लिबर्टी में मौजूद हैं। बताइएगा यमुना, आवाम क्या कहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में हमेशा की तरह टॉप स्टोरी के साथ। जनाब, आज हुकूमत और अपोजिशन पंजाब असम्बली में इकट्ठी हो गई है। यकीन मानिए आपके और मेरे यानी कि अवाम के मसाइल को हल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने माली फ़ायदे के लिए। पंजाब असम्बली में आज एक बिल पेश किया गया हुकूमत और अपोजिशन की मुतफ़क्का राय के तहत, जिसमें वज़ीर आला, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, वज़रा और अरकान असम्बली के लिए तनख्वाहों में इजाफे के लिए बिल पेश किया गया था, जिसको मंजूर कर लिया गया है। मिनटों में मंजूर किया गया जनाब, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। यहाँ पर हमारा कोई मसला मसाइल होता है तो उसे सालों लग जाते हैं, लेकिन वो मसला हल नहीं होता। आइए चलते हैं, आवाम से पूछते हैं और उनकी राय लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे जो वज़रा बैठे हुए हैं असम्बलियों में, इनके पास पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल करने के लिए तो पैसे हैं नहीं, लेकिन वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा कैसे करेंगे? ये एक अजीब बात है, मैंने भी कल सुना है और चूँकि अभी मैंने सुना है तो इस वजह से वो कह रहे थे। आज तो इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि ये जो है ना मुल्क के हालात इस तरह के हैं और ये वज़ीरों के ये शाहाना ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं ये अजीब किस्म के हैं, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। सर, किफ़ायत शायरी का दर्ज देती थी पीटीआई और पीटीआई खुद इस मुहिम पर चल पड़ी है कि आज हम ये हालात देख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि पीटीआई तो बड़ी किफ़ायत शायरी की बातें करते थे, वज़ीर आज़म साहब बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये क्या हो रहा है अब? ये मेरे ख्याल में जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो उस हद तक ठीक है, लेकिन ये जो नीचे काबीना है वो काबीना को ठीक कौन करेगा? वही ठीक करेंगे, लेकिन वो हो सकता है वो मजबूर होंगे किसी तरीके से। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर, हमारे जो वज़रा हैं उनकी तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया गया। अवामी मसाइल हल करने के लिए तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, अयाशियों के लिए वज़रा के लिए पैसे हैं, क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया, बहुत बड़ा और अहम इशू है लाहौर का, ये पूरे पाकिस्तान का, कि आप ये देखें कि इस वक्त लोगों के बिलों को देख के आंसू भी खुशक हो गए। अब तो उनकी आंखें कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं और हुकूमत है कि वो अपनी याशियों के लिए बिल पेश कर रही है। किसी ने आज तक गरीबों के लिए बिल पेश किया? ये जो रोने रोते थे तब्दीली के, वो तब्दीली तो अब लोगों की आगे ज़ाहिर हो गई है कि ये कौन सी तब्दीली है जो अपने घर भरने के लिए जो इन्होंने बिल पेश कर दिया है। आज तक किसी ने गैस के ऊपर, बिजली के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये यूटर्न खान साहब जो है ना, अब इनका अपनी हुकूमत का भी यूटर्न इंशाल्लाह बहुत नज़दीक मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा सर, ये बताएगा, ये तो इनका यकीनी तौर पर एक यू टर्न है। लोगों को घर देने की बातें की थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे, जी ये हाउसिंग स्कीम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लोगों को घर देंगे, लेकिन यहाँ पर तो वज़ीर आला साहब को घर देकर नवाज दिए, ये क्या है? जी माशाल्लाह, उन्होंने इसलिए तो बेघर को जो है वज़ीरा लिया था, बहुत ज़रूरत ही नहीं कि पहले तो उनको ज़रूरत थी ना, पहले वो उस घर में रहेंगे, देखेंगे कि मुफ्त के घर में रहना कैसे। उम्र के लिए वो घर दे दिया, गिफ्ट हो गया उन्हें, तो मतलब ये क्या है? ये भी आवाम में शामिल है, इन्हें बहुत जरूरत थी, बेसहारा थे, बेघर थे, तो घर चाहिए था तो घर दे दिया गया इन्हें। आप घर की बात करती हैं, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम उन लोगों के लिए जो फुटपाथ पर सोते हैं उनके लिए जगह बना रहे हैं कि जहाँ वो जाकर, मुझे आप कभी वहाँ सर्वे करने जाएँ, कोई रह रहा उधर, पता नहीं, वो भी शायद अपने बंदों के लिए, जो इनके सियासतदान जो बेघर होंगे वो उन्हीं के लिए तैयार किया गया है और वो बहुत जल्द वहाँ शिफ्ट होने वाले इंशाल्लाह। टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, ये इसलिए तो नहीं किए जा रहे कि वज़रा को बाद में नवाजा जाए, आवाम पे टैक्स लगाते जाओ, जो पैसा आएगा वज़रा को देते जाओ। ठीक है, जो पैसा भी बाहर से लेके हैं, डॉलर्स लेकर आए हैं, तो वो तो महंगाई को कम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था उन्होंने। कौन सी महंगाई? मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो महंगाई को कम करने के लिए इस्तेमाल करते, सब्सिडी देते गरीबों को, गुरबा को, लगाएं टैक्स, कोई बात नहीं, एक कनाल पे वो टैक्स लगा दें। आपने तो वो जो बेवा कोटा था वही ख़त्म कर दिया। वो 2-4 मरले का जो घर था जिसके ऊपर बेवा को सहूलत थी कि वो टैक्स ना दे, आपने बाकायदा उसको भी टैक्स नेट में डाल दिया। ये सबसे बड़ी ज़्यादती तो ये की है उन्होंने। और मैं तो आपको बार बार कहता हूँ कि ये इत्तेसाब जो आज जो नून लीग का हो रहा है, इंशाल्लाह इससे बड़ा एहतसाब पीटीआई को होगा।
सर क्या फायदा, जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें जो लोग बैठे थे वही अभी भी वजीर मशीर बन के बैठे हुए हैं, सिर्फ नाम से हुआ है कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, बाकी तो सारे नून लीगी भी हैं, काफ लीगी भी है, सब हैं इसमें। तो आप एक पार्टी को तो क्लेम नहीं कर सकते। देखिए मैं बताऊँ आपको कि जो पीटीआई में इस वक्त जो दूसरी पार्टी से निकल के बैठे हैं, बेसिकली वो सियासतदान ही, वो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर है जो आने वाली जो पार्टी होती है उसके साथ वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उसमें से अपना प्रॉफिट लेते हैं। क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि जैसे इतना ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं, डॉलर बढ़ता है, चीज़ें बढ़ जाती हैं, हमारी सैलरीज में तो इजाफा नहीं होता, हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, हम तो आज भी वहीं पे ही हैं, जितने मर्जी आप डॉलर बढ़ा रहे हो, हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, चीज़ें खर्चे हैं, किराए हैं, सैलरीज हमारी कम है, हम किधर जाएंगे? क्या नई गवर्नमेंट से हमें क्या फ़ायदा मिला? कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, खान साहब ने अभी एक ट्वीट दिया है, उस ट्वीट पे उन्होंने कहा है कि जी हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, ये जो वुज़रा को नवाजा जा रहा है, अगर वुज़रा की वो जो चीज़ें जो नवाजी जा रही है अफोर्ड नहीं कर सकते तो दे क्यों रहा है और कौन दे रहा है? हाँ जी, कौन दे रहा बताएं, हमें पूछ रहे हैं। मतलब क्या आप कह रहे हो कि हम लोग डैम बना रहे हैं, पैसे दो, हम लोग पैसे दे रहे हैं, हम सब ने उसको किया, पिछले 3 महीने से वो पैसे ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो कब शुरू करेंगे? शुरू करें, हमें नजर आए हाँ जी डैम बन रहा है, हम और अतिया देंगे, हम दिल खोल के हम उसमें ऐड करेंगे अपनी चीजें भी। डैम वगैरह बनाने के लिए तो हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, वुज़रा को देने के लिए है। हाँ, तो वही तो वो बना रहे हैं, हमें नजर तो आए कुछ ना कि क्या तो क्या नहीं। बहरहाल हम ना पिछली गवर्नमेंट से कोई इतना खास फायदा, इस गवर्नमेंट से हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। उम्मीदें क्या वो बस्ता थी आपकी इस गवर्नमेंट से? जाहिर सी बात है, तब्दीली, ये किस तरह की तब्दीली थी हमें नहीं पता कि कैसी तब्दीली थी, ये कैसी। खान साहब से कोई अपील करना चाहेंगे? रिक्वेस्ट ये है कि बराए मेहरबानी, हमारा मुल्क है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एक सच्चे पाकिस्तानी बन के सोचें, हमारा ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें। हम लोग जो सैलरीज कमा रहे हैं 20,000 या 30,000, और आपको पता है कि इसमें आजकल के दौर में क्या होता है। वैसे तो हमारी गवर्नमेंट और हुकूमत और अपोजिशन के अंदर बड़े इख्तिलाफात हैं, मगर जहाँ बात आती है माली फायदे की, वहाँ पर ये एक पेज पे इकट्ठे हो जाते हैं, आवाम को भूल जाते हैं। ये क्या हो रहा है? आवाम के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है? नहीं, ये तो इनको करना ही नहीं चाहिए कि इन्होंने ये जो MPA MS जो जितने भी बैठे हुए हैं, वुज़रा जितने भी हैं, इनकी पे बढ़ाने का क्या फ़ायदा? जाके वही हॉस्पिटल्स में जाके जो चंदा इकट्ठा करके लेके आते हैं सऊदीया से, दुबई से, कहीं से भी जाके लेके आ रहे हैं, चाइना से, वो हॉस्पिटल अच्छा करें। ये तो नहीं कि भाई अपने आप तनख्वाहें बढ़ाते जाओ, अपनी गाड़ियाँ बढ़ाते जाओ, इमरान खान साहब ने कहा था। इनको बहुत ज़रूरत है। नहीं लगता है कि इनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्या करते क्या है ये? मुझे बताएं, आपके इलाके में किसी MPA किसी MA ने आके चक्कर लगाया है, देखा है कि सूरत हाल क्या है, गलियों की, सीवरेज का निज़ाम ठीक है, पानी आता है लोगों के घर में, क्या नहीं देखा है कभी किसी ने? जब मैं अब ये ना समझना मैं नून को प्रमोट कर रहा हूँ या PTI को, मैं दोनों मेरे लिए बराबर है ना, वो मेरी किसी का रिश्तेदारी तो है नहीं, ठीक है ना। जब नून लीग की गवर्नमेंट थी ना, उस टाइम कोई ना कोई हमारे पास आता था कि भाई कि आप कोई चीज़ है, फ़ोन किया, काम हो गया। अब हम किसी को कहते नहीं है कि ये हमारी रोड के ऊपर लाइट ख़राब हुई हुई है, तो कहते हैं यार अब हमें पीछे कुछ आ ही नहीं रहा। असल में जा कहाँ रहा है, इनकी पे ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, पीछे उन्होंने आवाम के ऊपर क्या दे दिया, इन्होंने खुद अपने ऊपर ही लगा के पूंजी जमा कर रहे हैं, बाहर के मुल्कों में अपने महल बना रहे हैं कि वो अपने रिटायर होने के बाद उधर जा सकें, ट्रांसफ़र कर सकें। आपको एक बात बताऊँ, जब ये इमरान खान आया था ना, उसने कहा था कि मैं मदीना की रियासत यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। तो मदीना की रियासत ये नहीं कहती कि गवर्नमेंट अपनी जेबें खुद ही बढ़ती जाए, जो आवाम नीचे बैठी हुई है उनको भी देखना चाहिए, उनकी मतहत आ रही है आवाम, वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान का है, तो उसको चाहिए कि वज़ीर आला को घर देने के बजाय गरीबों को पहले घर देते, जिनके अपनी छत भी नहीं रहने के लिए, जो अपने आप को प्रमोट ही कुछ नहीं कर सकता, ना खा पी सकते, ना कुछ कर सकते, उनको तो देखना ही नहीं इन्होंने। वो कहेंगे शटल हमने वो बना दिए हैं, हमने होम सर्विसेज हॉस्पिटल के बाद बना रहे, उधर क्या फ़ायदा? लोगों को प्रॉपर्टी जो कच्ची बस्तियाँ उन्होंने तबाह कर दी पकड़ के, लोगों के गरीब मकान सबको तबाह कर दिया। बड़े बड़े वादे किए गए थे, कोई भी वादा वफा होता हुआ आपको नजर आया? नहीं, मुझे तो आज तक नजर नहीं आया, और ये कंफर्म है कि मुझे लगता नहीं कि आगे कोई नजर आएगा। अच्छा, जो पिछली गवर्नमेंट थी और जो मौजूदा गवर्नमेंट है, क्या फ़र्क है इनमें? उस टाइम पे भी महंगाई हुई, लेकिन एकदम यूँ नहीं हुई, वो आराम से हुई, बंदा किसी को नजर नहीं आया। मतलब चोरी हुई, आहिस्ता आहिस्ता हुई, एकदम नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये तो है जो PTI इन्होंने कहा भाई ये, अब हमने सुना हुआ भाई अभी डॉलर 140 का है। आपको शायद तब्दीली दिखा रहे हैं। हाँ, ये तब्दीली अभी 155 का डॉलर होने लगा है, हमें आवाज़ आई हुई है 155 की, 155 का डॉलर हो रहा है, अभी 140 में चला गया। वो फिर देखना महंगाई कितनी आएगी। तो अभी तो देखे ना, घर तो आप जिस तरह कह रही वज़ीर आज़म साहब को घर मिल गया, अभी जितना बड़ा बनी गला है इमरान खान का, तो ये भी इससे डबल तो उसने ले लिया होगा, अभी तक कमा लिया होगा। अच्छा, मजदूर से ज़्यादा वज़ीर मेहनत करते हैं। वज़ीर AC में बैठते हैं, फ़ोन सुनते हैं जी, जिसकी मर्जी अपने रिश्तेदारों का फ़ोन सुनते हैं, दोस्तों वगैरह का फ़ोन सुनते हैं। हम मेरे जैसा कोई बंदा या कोई आम बंदा भी चला जाए, उसकी तो वो कहेंगे भाई गेट से अंदर ही ना आने दो, बाहर। मैं यहाँ पे जो PTI का जो MP है डोलबर्ग का, मैं उससे घर कोई अपना काम लेके गया, कहता
अंदर बैठा हुआ है, 6 दिन जाता रहा हूँ अपने किसी के साथ फॉर्म लेके, वो उसने अंदर बुलाने की जहमत ही नहीं की, तो हम उसको वोट क्यों दें भाई। खान साहब से आप लोगों की उम्मीदें क्या वाबस्ता थी? व्यवस्था यही थी कि भाई कि वो मुल्क को तब्दील करेगा, ठीक है, स्कंजे में बड़े बड़ों को पकड़ेगा, लेकिन तरीके से उनको टैक्स की तरफ लेके आएगा और आम आवाम को रिलीफ देगा। लेकिन आम आवाम को रिलीफ तो अभी तक मिला ही नहीं, वो महंगाई के डूबते जा रहे हैं। कभी जो एक दफ़ा महंगाई ऊपर चले जाती है ना, वो नीचे नहीं आती है। या चलो महंगाई हो रही है तो उनकी जेब खर्च भी बढ़ाओ लोगों को वो काम है ही नहीं, तबाह हो रहे हैं। मार्केट आप लिबर्टी मार्केट में आई हुई हैं, यहाँ पे देखिए कोई कस्टमर नज़र आ रहा है आपको खास? जीरो। वालेकुम जी। सर, वजीरों बशीरों को शायद तनख्वाहों की बहुत ज़रूरत थी, अय्याशों के लिए उनको पैसा दे दिया गया है, वज़ीर आला साहब को भी घर दे दिया गया है, क्या कहेंगे आप? ये तो जब से पाकिस्तान बना इसी तरह सिलसिला चलता चला आ रहा है, और ये अपने ही काम के लिए तमाम जो कोई भी हुकूमत किसी की भी हो, अपने ही काम के लिए ये कुछ कानून साजियाँ करते हैं। मेरे और आपके लिए कानून साजी तो होती नहीं है। खान साहब ने एक मयार सेट किया था, अवाम में उम्मीद पैदा की थी कि वो कोई तब्दीली लेके आएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। क्या ये है वो नया पाकिस्तान जिसका उन्होंने ख्वाब दिखाया था? खान साहब ने बात तो सही की थी, और लोग भी उनके साथ जो चले थे इसी उम्मीद पर चले थे कि वो ज़रूर तब्दीली लाएंगे। और अभी भी मैं समझता हूँ कि मुल्क में तब्दीली आएगी खान साहब के होते हुए। लेकिन हालात इस किस्म के हैं कि अपोजिशन की आप सूरत हाल देखते हैं, जहाँ ज़ाती मुफादात का मसला होता है, वो बीमार हुए हैं तो पता है कि वहाँ चले गए, वो अपने कोट लखपत जेल। मैं आपकी इस बात से यकीनी तौर पर एग्री करती हूँ कि खान साहब की नीयत साफ है, लेकिन आपको नहीं लगता खान साहब ने अपने वुज़रा का इंतखाब ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से आज ही सूरत हाल है? क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट में लोग थे अभी भी वही बैठे हुए हैं। सिर्फ PTI का स्लोगन लग चुका है कि गवर्नमेंट उनकी है, काम वही हो रहा है सारा कुछ। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। इसमें खान साहब को देखना पड़ेगा, और इसमें कुछ ना कुछ जो है ना, अगर वो मुल्क के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं तो अपने इस मिशन के अंदर भी थोड़ी बहुत तब्दीली लाने की उनको ज़रूरत है। चूँकि ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पर ये जो इस वक्त इशू हुआ है, जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के जो मेम्बरान की, उन वज़रा की, तो ये जो है ना इतनी जितने लेवल से बढ़ाई गई हैं, ये सरासर ज़्यादती नज़र आती है। जबकि आवाम की हालत ये है कि आप मार्केट में घूम रहे हैं, मैं खुद दुकानदार हूँ, यहाँ पर कोई कारोबार है कोई नहीं। कारोबार क्यों नहीं है? इसलिए कि महंगाई बढ़ चुकी है, इसलिए कि बाकी सारे मामला जो है ना, वो मुल्क के जो है ना, वो सियासी मामला चल रहे हैं। लेकिन दुरुस्त है कि बहुत सारे मसाइल खान साहब के लिए भी हैं, जैसे इंडिया का मसला खड़ा हो गया, और दूसरे या मईशत का मसला जो साबका हुकूमत जो छोड़ के गई है। ये कहा जाता था कि भाई वो पिछले जो हमें छोड़ के गए कुछ नहीं मिला, फला माल नहीं है, फला चीज़ नहीं है। जरूरी है कि हर चीज़ पिछली गवर्नमेंट पर डाल ली जाए, खुद ठीक करने की कोशिश ना की जाए? नहीं, ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और कर रहे हैं। हम समझते हैं कि बहरहाल ये उम्मीद हमें रखनी भी चाहिए, और उम्मीद पर भी हम कायम हैं सब कुछ। आप लोगों को ये नहीं लगता कि ये उम्मीद करना आप लोगों के ऊपर आवाम पे भारी पड़ रहा है बहुत? मतलब ज़रूर भारी ज़रूर पड़ेगा, हमें और भी थोड़ी सी शायद तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन अगला टाइम जो है 70 साल हो गए हमें तकलीफ बर्दाश्त करते हो गए, लेकिन इन थोड़े से 70 महीने भी थोड़े से गुजारने पड़ेंगे। बिल को मंजूर करवा लिया, पेश कर दिया गया था और मिनटों में पास करवा लिया, क्या कहेंगे आप? इसमें तो मैं यही कहूँगा कि गरीब आदमी के लिए जो है ना, किसी ने मसाइल की तरफ तवज्जो ही नहीं दी है। उन्होंने अपना बिल तो पास कर लिया, ये मैं खुद एक सरकारी मुलाजिम हूँ, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। लोग पिस रहे हैं, लोगों की खान साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, हम उसमें शामिल थे, हम भी जो है इनको सपोर्टर हैं, अब भी सपोर्टर हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है ना, वो तवक्को के ख़िलाफ़ हो रहा है। इसकी तवक्को नहीं थी कि लेकिन इतनी जल्दी तब्दीली भी नहीं आएगी। अभी तो खैर 6 माह हुए हैं, क्योंकि हालात पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वो अब वाली बात जी पिछली गवर्नमेंट पे डाल दिया जाता है। पिछले लोगों ने, जो इससे पहले लोग थे, उन्होंने इतनी देर हुकूमत की है, लेकिन उन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। सर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, पिछले जो लोग थे तो उन्हें इस गवर्नमेंट में लाके बिठाने की क्या जरूरत थी? इतनी क्या आफत आई हुई थी कि उन्हीं को वजीर बशीर दोबारा से बना दिया गया है, नाम चेंज कर दिया गया कि जी PTI की गवर्नमेंट है? बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये सियासी मजबूरियाँ होती हैं। अगर उनको साथ ना लेते तो खान साहब तो फिर वो कंटेनर पे ही होते, गवर्नमेंट ना बनती उनकी। तो अल्लाह करे, उम्मीद तो है कि अल्लाह करे बेहतरी आ जाए। इट विल टेक सम टाइम। आज पंजाब असेंबली में जहाँ पर अवामी मसाइल तो हल होते नहीं हैं लोगों से, अपने माली फायदे के लिए इकट्ठे हो गए, क्या कहेंगी आप? मैं तो यही कहूँ कि ये है वो जो गरीब चलो थोड़ा बहुत महंगाई तो कम हो। महंगाई हमने इमरान खान को इसलिए वोट दिए थे, तब्दीली आएगी,
ये कैसी तब्दीली है? ये तब्दीली महंगाई की और कैसे में नहीं करेगा, ठीक है, ये मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं इमरान के वो भी अच्छा है, दूसरे भी अच्छे थे अपनी जगह। सिर्फ ये है कि जो गरीब तरह है वो इसलिए लाए थे कि चलो इसको आजमाते हैं कि ये अब मुल्क में कम करे महंगाई, चीज़ें सस्ती हों। महंगाई इतनी हुई है, रातों रात सबकी तनख्वाहें डबल कर दी हैं। गरीब आदमी मरे तो मरे, जिसकी 1 लाख है उसकी 4 लाख तनख्वाह कर दी है, 5 लाख तनख्वाह कर दी है। आंटी आप ये बताएगा कि अवाम ने उम्मीदें क्या वाबस्ता की हुई थी खान साहब से? उम्मीदें तो वही की थी कि हमारी मतलब चीज़ें कम हो, महंगाई कम हो, हम भी खुशहाल हों, यही उन्होंने किया था ना। तो अब नहीं हो रहा तो बेचारे रो रहे हैं ना। गैस का नहीं मतलब नीचे आ रही, वो भी ऊपर ही हर महीने मिनी में ये बजट तो तीसरा है, ये क्या 6 महीने में तीसरा बजट आ गया। खान साहब से कोई अपील करना चाहेंगी? हाँ मैं इंशाल्लाह, मैं तो अपना बेटा उसको समझती हूँ, बेटा इमरान आप लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, आप ऐसे करें कि चीज़ें नीचे लाएं, इसलिए कि दुनिया आपके खिलाफ हो रही है। देखिए ना, अगर दुनिया आपके साथ होगी तो आगे भी आएंगे आप 5 साल। ये बताएगा कि आज वज़रा और जितने भी हैं मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर साहब की, उन सब की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, लाखों रुपए का इजाफा किया। अवामी मसाइल हल करने के लिए तो इनके पास पैसे हैं नहीं। प्रॉब्लम पता क्या है, सबसे ज़्यादा गरीब तो वो है। आप और हम तो अमीर हैं, इतने फिर हम अमीर हैं तो हम बाहर से फंड क्यों मांगते हैं? हाँ, पर मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट लेडी, आई एम टॉकिंग अबाउट यू एंड मी। चीज़ें महंगी होती हैं, हम और भी ज़्यादा खरीदते हैं। छोड़ दें खरीदना, व्हाई डू यू वांट टू बाय इट, फॉरगेट एवरीथिंग। जहाँ तक इसका सवाल है, इसके पास ही डजंट हैव द प्रॉपर टीम। ही मे बी ए गुड मैन हिमसेल्फ, ठीक है, ही मे बी ए वेरी गुड मैन। प्रॉब्लम ये है कि इसके पास टीम अच्छी नहीं है। सारी सिलेक्शन करना किसने था? करना तो इसी ने था। क्या उम्मीदें वाबस्ता थी खान साहब से? अवाम की उम्मीदें क्या वाबस्ता थी? मैं ज़्यादा लंबी बात तो नहीं कर गई। उम्मीदें ये थी कि एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ वो डेफिनेटली नो कि स्ट्रगल क्या चीज़ होती है। ज़िंदगी क्रिकेट मैच नहीं है, ठीक है, ज़िंदगी ये भी नहीं है कि आप खड़े होकर के और नेगेटिविटी फैलाएं, ठीक है। आपने वोट्स लिए कह के कि सारा पाकिस्तान चोर है, कि हमें दुनिया ने चोर कहना शुरू कर दिया, ठीक है। उस टाइम पे भी कोई पॉलिसी नहीं दी। दूसरी बात, आप इतना अरसा इंग्लैंड में रह कर आए, यू वर इन ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड के अंदर आपको पढ़े लिखे, बेनज़ीर भी ऑक्सफोर्ड की थी, उनको इतना तो पता होना चाहिए कि एन अपोजिशन जो है वो ऑलवेज गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, और जब वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है तो नेचुरली उसको इतना टाइम मिल जाता है कि वो अपने लिए एक टीम को तैयार कर ले। आप आ गए, आपको पता ही नहीं था कि करना क्या है। लिबर्टी मार्केट में आज हम मौजूद थे, लोगों की राय आपने सुनी। लोगों का कहना था कि खान साहब से उन्हें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, उम्मीद की जा रही थी खान साहब शायद पाकिस्तान में कोई तब्दीली लेकर आए, जिस तब्दीली की वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो उनके यू टर्न्स ही हमें नजर आ रहे हैं। आवाम से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन एक भी वादा वफा होता हुआ नहीं नजर आया। लोगों का कहना था कि शायद खान साहब को एक टीम की जरूरत है, यानी कि एक टीम की जरूरत है जो कि उनकी मदद करे, जो उनके साथ चल सके, शायद तभी हालात बेहतर हो सके। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि शायद कुछ और आवाम को तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जी इस वक्त हम मौजूद हैं टाउनशिप मार्केट में। किफायत जारी का दर्स देने वाली जमात की जानिब से पंजाब असम्बली के जो अरकान है उनकी तनख्वाह में इजाफे का बिल जो है आज मंजूर किया गया है। सिर्फ यही नहीं, सूबे के जो वज़ीर आला हैं उनकी तनख्वाह में लाखों रुपए का इजाफा किया गया है और उनको ताहयात घर भी मिल चुका है। इमरान खान साहब जो है इस पर अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आवाम से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या सिर्फ अफसोस करना ही काफ़ी है और नोटिस देना ही काफ़ी है, कुछ और भी करना चाहिए। लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी आरा। सर, इमरान खान साहब ने किफायत जारी का दर्स दिया था, उनकी अपनी तनख्वाह जो है उनके पंजाब के वज़ीर आला से कहीं कम है। उस्मान बुज़दार साहब की तनख्वाह जो है वो 4 लाख से भी ज़्यादा है, उनको ताहयात घर भी मिल चुका है। बल्कि जो अरकान असम्बली हैं, MPs जो है, उनकी तनख्वाह भी जो है उनमें इजाफा किया गया। क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने खाली अफसोस का इजहार किया, वो भी अपने एक ट्वीट में, जो जाहिर करता है कि इमरान खान साहब को एतमाद में नहीं लिया गया तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से। क्या कहेंगे आप? उनको नोटिस लेना चाहिए और नोटिस इस तरह का लेकर सबके बराबर लेके आए, जो बड़ी उनको और कम करें, बगैर वज़ीर आज़म के नोटिस में बात ना हो, खुद ब खुद तनख्वाहें बढ़ाई जाए। ये कौन सा कानून है? वो वज़ीर आज़म है। उस्मान बुज़दार साहब के लिए तो इमरान खान साहब ने बहुत मीडिया में भी आके कहा कि जी ये मासूम है, इसको कुछ नहीं पता है।
क्या कहेंगे आप? इमरान खान साहब को ही उस्मान बुज़दार साहब ने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है। नहीं, उनको तो फारिग करें, ये खुद ऊपर आ रहे। इमरान खान का क्या मासूम है, वो वज़ीर आज़म है हमारे मुल्क के, सब कुछ जानते हैं, ऊँच नीच सबको उनको पता है। उनका नोटिस पे बात होनी चाहिए थी, ये तो उनको कट करे ना, फिर साइड में करें, हम करें जो करें। इमरान खान साहब ने ना अपने एक ट्विटर अकाउंट पे अपना एक स्टेटस दिया था, उसमें बताया जी कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि हमारा मुल्क जो है वो किस हालत में है, अवाम जो है वो गुर्बत में है और हमारी जो तनख्वाहें में इतनी ज़्यादा हो गई हैं। तनख्वाहें इनकी और कम करनी चाहिए, जहाँ पे 2-2, 3-3 लाख है ना, इनको तो आने 50-50 हज़ार रुपये आना चाहिए। अवाम का हाल देखो क्या हाल है, अवाम तो पिस रही है। ये तो उनको बहुत सख्ती से नोटिस लेना चाहिए इमरान खान साहब को। सर मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब ने बात की थी किफ़ायत जारी की, तो क्या किफ़ायत जारी सिर्फ अवाम गरीब अवाम करेगी, अयाशियाँ जो हैं वो हमारे पैसों पे जो वज़ीर करेंगे? अब क्या कहेंगे आप? इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मैं इस बात का उन्होंने नोटिस भी लिया, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जितना मर्जी नोटिस ले रहे, लेकिन जो भी आएगा ना इस मुल्क में, जो भी आएगा लूट मार ही है, सिर्फ लूट मार है। ये तनख्वाही इसकी 1,54,000 कर दे, जितनी मर्जी कर रहे हैं, लेकिन वो आपको 10 लाख रुपए में पड़नी है, ठीक है ना, वो 10 लाख रुपए में पड़नी है। इनकी कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो सलमान क्या उनका नाम है, वो तो बातें करना बात जानते हैं और कुछ। बुज़दार साहब, हाँ नाम थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे मुँह पे नहीं चढ़ता, तो वो सिर्फ बातें करना जानते हैं, काम करना तो वो बिल्कुल नहीं जानते। अगर आप बोलोगे वो कोई काम भी करेंगे, नहीं, कुछ भी नहीं कर सकेंगे वो। और ये सिर्फ लूट मार है। इनकी कार्रवाई, इमरान खान वो अपनी जगह पे राइट है, लेकिन उसको जो बंदे उसके साथ अटैच हो रहे हैं ना, वो लोग ही नहीं ठीक, वो लोग बिल्कुल बेकार है, फारग है। इमरान खान साहब की अपनी जो तनख्वाह है, आज ही वो बड़ी मीडिया की खबरों में आई थी कि 1,94,000 रुपये सिर्फ हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म की तनख्वाह है। खाली इमरान खान साहब की बचत करने से क्या होगा? उनकी जो बाकी काबीना है, उनके जो बाकी टीम के मेंबर्स हैं, वो भी तो उनको प्रॉपर सपोर्ट करें ना, वो भी तो किफ़ायत जारी का मुजाहरा करें ना। बिल्कुल यही बात मैं आपको आगे बोलती है कि वो जो साथ अटैच लोग हैं ना, वो नहीं ठीक। ये खुद ठीक है, लेकिन वो जो साथ अटैच है ना, वो नहीं ठीक। उनके खर्चे बहुत ज़्यादा है, उनके खर्चे अगर 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 10 लाख रुपए खर्चा है, वो किधर से पूरा होता है? इधर से पूरा होता है। उस्मान बुज़दार साहब की अपनी तनख्वाह में लाखों रुपए का इजाफा हुआ है और एक उनको घर भी मिल गया, वो वज़ीर आला रहें या ना रहें, वो घर उनके नाम रहेगा। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़े अफसोस का इजहार किया और कहा जी कि मैं नोटिस लेता हूँ। खाली नोटिस लेना काफ़ी होगा, क्या कहेंगे आप? सर जी, पहली बात तो है इमरान खान साहब जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है स्टेट के। दूसरा, वो सबसे गरीब वो हैं जो जिनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो बुज़दार साहब ने, वो उन समेत सारे गरीब हैं। इमरान साहब को तो अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है उनके पास, तो इन गरीबों को देना इमरान खान साहब का हक बनता है, क्योंकि ये नहीं सोचते कि गरीबों की तनख्वाहें ना बढ़ाने के बजाय ये अपने असेंबली मेंबरों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान की जमहूरियत यही है? क्या ये जमहूरियत हमें ये सबक सिखाती है कि हमारा एक वक्त का वज़ीर आज़म हो के अपने असेंबली के बोझदार को इतनी फुल पावर दे दे कि वो अपनी तनख्वाहें और असेंबलियों की तनख्वाहें करें? वो नवाज शरीफ के लिए तो कहते थे कि जी इनकी अपनी भैंसें हैं और असेंबलियों में इनकी चाय और अमरात ज़्यादा हैं, ये है फलाना है। ये देखें कि ये क्या है, उनसे यतीम है क्या? ये गरीबों के हाल देखें, आए दिन खुदकशियाँ, गरीब कमाने को रो रहे, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। अब एक बैंक का मुलाजिम बेचारा, उसकी क्या पे होनी चाहिए सर, कैशियर की? अच्छा, मजदूरों की जो तनख्वाह है ना, उनमें से 1500 रुपये का इजाफा किया गया, जबकि अरकान असम्बली जो है उस्मान बुज़दार साहब जो 100% से भी ज़्यादा का इजाफा किया गया है। यानी कि किफ़ायत जारी जो है वो आवाम करे और अयाशियाँ जो हैं वो वज़ीर करें। सर जी, यही तो मैं आप इमरान साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या ये वही कायदे आज़म का पाकिस्तान है? क्या ये वही इलामा इकबाल साहब के ख्वाब की ताबीर है? क्या ये हमारे मुल्क के जो जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है, क्या हमारे ये लीडर जो उनसे क्या अभी भी होश के नाखून नहीं लेंगे? क्या ये सिर्फ अपने आप को सही जाहिर करते रहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है, इमरान खान साहब से सवाल करते हैं ये कि क्या ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है, क्या ये वही पाकिस्तान है
जिसका ख्वाब शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने देखा था। साथ साथ इनका यह भी कहना है कि इमरान खान साहब कैसे वज़ीर आज़म हैं, उनको यही नहीं पता कि उनके जो वज़ीर आला हैं वो क्या करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है अपने अरकान असम्बली की और अपनी तनख्वाहों में इजाफा करता है, तो इमरान खान साहब को नहीं पता। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं ये पहले पूछना चाहता हूँ, आपने अभी इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है वज़ीर आज़म की विल पावर क्या होती है। ये सारों को पता है कि विल पावर है क्या। अब ये कहते हैं वज़ीर आला की 4 लाख तनख्वाह हो गई। वज़ीर आला की 4 लाख तनख्वाह कैसे हो गई? अब ये लेबर है, अब लेबर को रोज़ कमाता है कि 800 रुपया, उसकी 4 लाख तनख्वाह क्यों? वजह आप कहते हैं मुल्क में पैसा नहीं, मुल्क में पैसा आ गया तो आप मुल्क में लगाए ना, आप दूसरों की MD की तनख्वाह बजाई जा रहे हैं, क्यों? वजह ये नया पाकिस्तान है इमरान खान साहब। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने बड़े अफसोस का इजहार किया है, नोटिस भी ले लिया। क्या अफसोस का इजहार कर देना एक मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए काफ़ी है? क्या उनको मजीद क्या करना चाहिए? काफ़ी नहीं है, उनको पता चलना चाहिए कि हमारे क्या काम कर रहे हैं, हमारी सर्विस क्या दे रहे हैं, हमारे MD की तनख्वाह कैसे होगी, उनको कैसे नहीं पता। ये तो मुल्क में है ही नहीं, ये तो फिर वज़ीर आज़म कहलाते ही नहीं है। ये बिल पावर तो है नहीं कि पाकिस्तान क्या है क्या नहीं। उस्मान बुज़दार साहब ने अपने तई जो है वो अपनी तनख्वाह में भी इजाफा कर लिया है, अपने नाम जो है वो वज़ीर आला रहें ना रहें घर भी लगवा लिया है। तो क्या कहेंगी आप? इमरान खान साहब ने कहा मुझे बड़ा अफसोस है, नोटिस भी ले लिया, क्या कहेंगी? खाली नोटिस ले लेना, अफसोस का इजहार कर देना एक मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए काफ़ी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये कहते थे गरीबों के लिए तब्दीली आ रही, शहबाज शरीफ अच्छी हुकूमत नहीं चला रहा है, नवाज शरीफ नहीं चला रहे, लेकिन अब क्या हो रहा है? जहाँ बच्चों के कपड़े खरीदने आते थे ख़वातीन या आदमी शॉपिंग करने के लिए 4-4 सूट लेते थे, अब वहाँ बच्चों के एक सूट लिए जाते हैं। जिनके बच्चे हैं वो क्या करें? बच्चों को खिलाएं या उनके कपड़े बनाएं या उनको अच्छी तालीम दें। इतनी महंगाई है कि इंसान एक वक्त का खाना नहीं खा सकता। जो भी है ना, इतना कमाता है इंसान कि वो रात को ख़त्म हो जाता है और सुबह जो चलो जी फिर दौड़ लगी थी, बच्चे स्कूल से लेट हो जाते हैं। इतनी महंगाई है कि किसी के घर आटा नहीं मिलता खाने को। तो अच्छा मुझे बताएं कि जो इमरान खान साहब ने कहा मुझे बड़ा अफसोस है, क्या कहेंगे आप? उनको क्या करना चाहिए? अफसोस के अलावा क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो मुल्क के वज़ीर आज़म है ना, उनको तो क्या करना चाहिए? हमारे मुल्क के बने हुए, और उनको एक्शन लेना चाहिए। ये क्यों इस तरह बातें हो रही हैं? और ये हर किसी के, ये किसी के जागीर नहीं है, ये हर बंदे का है। मुल्क सबका बराबर है। कोई वजीर आजम है या कोई बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन नहीं, सब के लिए ये बराबर है। चाहे कोई सारा दिन मजदूरी करता है उसके लिए भी ये मुल्क उतना ही है, और सब जो वजीर आजम है उसके। इमरान खान साहब जब अपनी वजारत संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे साथ 2 साल मुश्किल वक्त निकाल लें, उसके बाद खुशहाली होगी। क्या 2 साल मुश्किल वक्त अवाम ने ही निकालना है? अवाम के लिए मुश्किल वक्त आना है। उनके वजीर जो है उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाए, मुश्किल वक्त अवाम ही गुजारे। ना आपकी तनख्वाह बढ़ेगी ना हमारी बढ़ेगी कभी, लेकिन उनकी बढ़नी है तनख्वाहें, और उनके लिए अंदर खाते में भी बहुत कुछ मिलता है उनको, लेकिन ये जो है ना अवाम के लिए कुछ नहीं है। और ये अवाम जितनी जल्दी आंखें खोल लेना बेहतर ही है। क्या कहेंगी आप? इमरान खान साहब को मजीद क्या करना चाहिए और अवाम को इस इकदाम के हवाले से क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगी कि इन्होंने कहा था शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अच्छी हुकूमत नहीं चलाते। उन्होंने कहा था जी उन्होंने घर बना के गरीबों को देने थे, लेकिन उन घरों का कोई अता पता नहीं। जो इन्होंने कहा है अब वो घर कहाँ है? वो कहाँ है घर? वो हमें तो नहीं कोई नज़र आ रहे। गरीबों को इतने घर मिलेंगे, इतनी सहूलतें मिलेंगी, पेट्रोल महंगा, चीनी पत्ती नहीं मिलती, चाय नहीं पीने को मिलती लोगों को, तो क्या है ये? ऐसे तो इंजन चलता है इंसान का। ये तब्दीली है। मुख्तलिफ शहरों से हमने बात की उस्मान बुज़दार साहब के हालिया इस इक़दाम के हवाले से, तो लोगों का ये कहना है कि अवाम जो है सिर्फ वो रह गई है किफ़ायत जारी करने के लिए, और वज़रा जो है अवाम के पैसों पर ऐश क्यों करें। इमरान खान साहब ने अफसोस का इजहार किया है, तो अफसोस का इजहार ही क्यों किया है? वो तो मुल्क के वज़ीर आज़म है, उनको इस इक़दाम पर बाकायदा तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी।